हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड के पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। इसकी शुरुआत हम लोग इतिहास से करते हैं और चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे हैं और उससे संबंधित अन्य जानकारी को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपका कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। पूछिएगा कि उस वक्त का शासक कौन था? तो उस वक्त का शासक लुई 16वां था। इससे इसके अलावा अन्य जो जानकारी आपको चाहिए वह है फ्रांस में 1830 की जो क्रांति हुई थी उस वक्त का शासक कौन था? तो चार्ल्स 10 था। एक और क्रांति हुई थी 1848 की क्रांति, उस वक्त का शासक कौन था? तो लुई फिलिप था। इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछ सकता है कि लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था? तो गीजो को बनाया था। दूसरा प्रश्न, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? तो यह जर्मनी का दार्शनिक। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का था। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो मेटरनिक ने की थी। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो जब नेपोलियन का पतन हुआ था उसके बाद इसने एक सम्मेलन बुलाई थी। जो विजयी राष्ट्र थे, जो जिन राजाओं ने हराया था, उनका एक सम्मेलन हुआ था वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और इसकी अध्यक्षता मेजबानी मेटरनिक के द्वारा हुआ था। अगला पांचवा प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क को माना जाता है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। अगला सातवां प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो यह संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि थी, जो कि आपकी फ्रांस और प्रसा के बीच में हुई थी। फ्रांस जो कि जर्मनी का राज्य है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो यह वंश है बुर्बो वंश। क्योंकि नेपोलियन का पतन हुआ तो जो पुरानी व्यवस्था थी, जो नेपोलियन के पहले चल रही थी, उसको मेटरनिक के द्वारा वापस लाया गया और उसके तहत ही जो वंश चल रहे थे, बुर्बो वंश, वापस से आ गया था। तो यह वियना सम्मेलन वियना कांग्रेस के द्वारा ही हुआ था, के बाद हुआ था, इसकी पुनर्स्थापना हुई थी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनेरी संगठन से था। यह राष्ट्रवादियों का गुप्त दल था, कार्बोनेरी। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। यह नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। इसके लिए उसने कई सारे प्रयास किए ताकि यह एकीकरण रुक सके, लेकिन अंततः इटली और जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर जो था उसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। विक्टर इमैनुअल जो कि सार्डिनिया और पिडमाउंट के शासक थे, और उसने अपना प्रधानमंत्री काउंट काबूर को बनाया था। ये सभी प्रश्न आपको याद कर लेने हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। एक क्वेश्चन और इसमें पूछ सकता है कि गैरिबाल्डी की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लाला लाजपत राय, यह भारत के हैं, इनके द्वारा गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो यह निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। पूछे अगर इसका पतन कब हुआ था? तो 1814 में इसका पतन नेपोलियन बोनापार्ट का हो गया था। तो यह थे वो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपसे के पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए थे, और यह प्रश्न 2024 यानी 2024 के बिहार बोर्ड के आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे, और मिलते हैं हम लोग जल्दी से अगले वीडियो में, जिसके बाद हम लोग आगे के 15 प्रश्नों को देखेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।